नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक BSNL का सिम है और आज हम करने वाले हैं इसका इंटरनेट स्पीड टेस्ट। और मैं इस फ़ोन को छोटे वाले फ़ोन में यूज़ करने वाला हूं। अगर इसका इंटरनेट स्पीड अच्छा रहा तो इसको बड़े फ़ोन में भी हम यूज़ करेंगे। मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि मेरे शॉप के सामने एक एयरटेल का टावर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और शॉप से 200 या 300 मीटर की दूरी पर एक जियो का भी टावर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो का फुल नेटवर्क है। और यहाँ पर जियो और एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी फास्ट होता है। फिर भी हमने BSNL में पोर्ट इसलिए करवाया है, यह पता चल सके कि BSNL का नेटवर्क यहाँ पे है या नहीं। अभी मैं शिवहर ज़िला में हूँ और शिवहर यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से मधुबन भी 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर BSNL का स्पेसिफिक टावर या तो शिवहर में हो सकता है या मधुबन में हो सकता है। तो यहाँ पर मानकर चले कि अगर BSNL का टावर अगर मधुबन और शिवहर में होगा तो करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो इतने दूर पर होने के बाद हमारे फ़ोन में नेटवर्क कैसा आएगा ये हमको पता करना है। तो हम इस BSNL सिम को इस वाले फ़ोन में लगा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो चुका है और इसका नेटवर्क यहाँ पे अभी आया नहीं है। तो अब हम इस फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये रिस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे अब नेटवर्क का देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो यहाँ पर अभी भी नेटवर्क नहीं आया है, तो हमको थोड़ा देर वेट करना होगा। हो सकता है नया सिम हो तो थोड़ा टाइम लगे। तो अब देख लेते हैं इसका क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली नेटवर्क आ चुका है BSNL का। अब हम इसके डेटा को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। तो अभी तक कोई भी नेटवर्क का सिंबल नहीं आ रहा है। और अगर हम YouTube चलाने की कोशिश भी करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है। तो जब तक सिंबल ना आ जाए तब तक हमको वेट करना है। और इससे पहले मैं इसका रिचार्ज भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता रिचार्ज हो या ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिचार्ज है, यानी कि अनलिमिटेड कॉल और अनलिमिटेड डेटा है, 100 मैसेज पर डे और इसका वैलिडिटी है 45 डेज़ का। तो यहाँ पे रिचार्ज है। अब हम इसको APN सेट करके देखेंगे, क्या पता चल जाए। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सिम सेटिंग में और यहाँ इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे करते हैं और यहाँ सबसे लास्ट में एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एक बार रीसेट कर देंगे, ठीक है। सेट टू डिफ़ॉल्ट पे हो गया। अब ये रीसेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको APN को सेट करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ तो सही है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल का ऑप्शन है, इसको IPv4 है तो इसको IPv4/6 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार एरोप्लेन मोड में स्विच कर देंगे। अब एयरप्लेन मोड को हटाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके डेटा को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल डेटा ऑलरेडी ऑन है, फिर भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। तो फाइनली इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं G1 लिखा हुआ है। तो मतलब खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो एक बार हम इसको नेटवर्क सेटिंग में फिर से जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि प्रीफर्ड नेटवर्क 4G यहाँ पे सेलेक्ट है, ऑटो सेलेक्ट है, फिर भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो अगर आप बड़े शहर में हैं तभी आपका BSNL का नेटवर्क चलेगा, नहीं तो गांव देहात की एरिया में इसका नेटवर्क 0 है।